जी हां दोस्तों, शपथ से ठीक पहले मोदी शाह नीतीश की सुप्रीम कोर्ट ने कस दी नकेल। 40,000 करोड़ रुपए विदेशी लिंक और सीबीआई के प्रयोग से क्या मिला राजनीतिक फायदा? आक्रोशित जनता का विद्रोह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर दोस्तों, ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा हुआ जिसमें शपथ से ठीक चंद घंटे पहले मोदी, शाह और नीतीश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक से चला दिया? तो क्या है वो पूरा का पूरा माजरा और कौन सा लिंक है विदेशी जिसमें 40,000 करोड़ रुपयों की बात सामने आ रही है? ईडी और सीबीआई के जरिए राजनीतिक फायदा लेकर क्या जीत हासिल हुई? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार का शपथ का काउंटडाउन और उससे ठीक चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की मानो नकेल कस दी। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ के कुछ घंटे पहले जो कहा उससे बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाइट किए जाने पर मोदी शाह रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे थे कि बिहार चुनाव में 40,000 करोड़ रुपयों विदेशी लिंक की रिपोर्ट ने बिहार की जनता को आक्रोशित कर दिया। जनता मोदी शाह के खिलाफ सड़कों पर अपना आक्रोश व्यक्त करती हुई दिखी। सबसे पहले दोस्तों बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी शाह की टाइट की गई चूड़ी की। दोस्तों, मोदी सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए, फटकारते हुए सख्त लहजे में कहा कि सीबीआई की मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों किया जा रहा है? ये मजाक है क्या? देश की विश्वसनीय जांच एजेंसी के जरिए राजनीतिक फायदा क्यों उठाया जाता है, बार बार समझाने और बार बार चेतावनी के बावजूद? और दोस्तों, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसने बिहार के शपथ समारोह से पहले मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी के खेमे की नींदें उड़ा दी। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का कदम क्या है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट के हवाले से खुलासा करते हैं कैसे बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को 40,000 करोड़ रुपयों और विदेशी लिंक से फिक्स किया गया, जिसे जानकर बिहार की जनता ने शपथ से पहले एनडीए के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह सा कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार के नतीजे पर आए एक रिपोर्ट के बारे में बताएं जो यह कहती है कि बिहार जीतने के लिए मोदी शाह ने 40,000 करोड़ रुपयों का खेल किया और इसको एग्जीक्यूट नीतीश बाबा ने किया और इसका विदेशी लिंक भी है। इसीलिए बिहार की जनता भी इसको जानकर के आक्रोशित हो उठी। सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 के अभी ऐलान करता जो कोई नहीं देता है, समझ गए? किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? महिला के सबको दिया। पूछे तो सरकार से किसको दिया है से, समझ गए? हम मजाक नहीं करते। अरे 5% ट्रेन में से सीट खोल के हटा दिया है, ट्रेन में से सीट खोल के हटा दिया कि जो नहीं जाएगा आदमी। तो रोजगार दो, यहाँ बिहार में कोई नहीं जाएगा। बिहार में रोजगार दो। कहाँ जाएंगे हम? वहाँ दिल्ली में या पंजाब में भटकने हम क्यों जाएंगे? हमको रोजगार देगा तो मैं यहाँ क्यों नहीं काम करूंगा? क्या नाम हुआ भाई? इंद्रजीत पासवान है। सरकार तो बोला कि यार फैक्ट्री लगा रहा है। बाप के घर लगा रहा है। फैक्ट्री लगा देता तो वो फैक्ट्री लगा ना रहा है। अभी 20 साल हो गया, 20 साल से सर फैक्ट्री लग रहा है। अभी ये फैक्ट्री न लगा है, नहीं देख रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण। दोस्तों, दरअसल बिहार चुनाव के ऐलान के चंद घंटे पहले जिस तरह से मोदी शाह ने बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार से 10,000 रुपए देने का ऐलान करवाया और आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं को पैसे दिए गए और कहा गया कि ये तो चुनाव के पहले की ऑनगोइंग स्कीम है। मगर दोस्तों, यहां दो बातें जिसने बीजेपी और एनडीए की कलई खोल दी। एक ये कि इसी तरह की स्कीमें तमिलनाडु, केरला और ओडिशा में चल रही थी जो कि कई वर्षों से जारी थी। मगर इसी चुनाव आयोग ने वहां पर हो रहे चुनाव के वक्त में चुनाव से ठीक पहले यह कहकर उन स्कीमों को बंद करा दिया था कि इससे वोटर प्रभावित होंगे। मगर बिहार में क्या हुआ? बिहार में ज्ञानेश तो शाह की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए मानो उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर बनकर के खड़े हो गए। खैर, इसको भी छोड़ दें तो दूसरी तरफ बिहार के महिलाओं को देने के लिए जो पैसा दिया गया, दरअसल वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया कर्जा था जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए था बिहार के लिए। मगर उसे मोदी शाह बिहार में चुनाव के समय महिलाओं के वोट को खरीदने के लिए प्रयोग करते। इस पर अदालत का कैसा आक्रोश आपको बताएंगे। मगर उससे पहले
आपको सीबीआई के राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा लेने, चुनाव जीतने आदि पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की चूड़ी टाइट की, आपको बताएं। दोस्तों, दरअसल डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सीधे सीधे पूछ लिया कि आप राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम आपको कई बार दे चुके हैं। दोस्तों, दरअसल एक मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट के 23 सितंबर के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सीजेआई बी.आर. गवई की बेंच सीबीआई की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सीबीआई की याचिका पर विचार करने के इच्छुक है ही नहीं। इस मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि जब भी कोई मामला पहले ही अदालत में पेश हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और देखते हैं कि कैसे केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इसके साथ दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती हुई दिखती है। विपक्ष लगातार सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों समेत चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाता है। एनआईए जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाता रहा। चुनाव के समय प्रतिद्वंदी दलों, उनके नेताओं के खिलाफ छापेमारी, तलाशी, गिरफ्तारियों को लेकर कई बार चुनाव आयोग से भी संपर्क किया गया। हालांकि आयोग अक्सर इस संबंध पर चुप्पी साध लेता है और एक बार फिर से साबित कर देता है हमेशा की तरह कि वो तो मोदी शाह के पालतू की तरह एक आयोग के अंदाज में काम कर रहे हैं। दोस्तों, सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बीते साल आई वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 31 दिसंबर 2023 तक भ्रष्टाचार से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच वाले 6900 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिसमें 361 मामले 20 वर्षों से अधिक पुराने हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार भ्रष्टाचार के 658 मामले सीबीआई जांच के लिए लंबित हैं। इनमें 48 मामले 5 साल से अधिक से लंबित है। तो दोस्तों, एक तरफ सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की चूड़ी टाइट की। अब बिहार चुनाव जीतने के लिए वर्ल्ड बैंक से लिए गए 40,000 करोड़ रुपयों के दुरुपयोग पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए कि बिहार प्रदेश जो कि मौजूदा वक्त में देश का सबसे पिछड़े राज्य में से एक है, जहां पर 20 वर्षों में जिसे सुशासन की सरकार बताया जा रहा है, जिसे मोदी शाह का पालतू मीडिया गला फाड़ फाड़ कर सुशासन सरकार कहता है, मगर 20 वर्षों के पहले के दौर को अगर जंगल राज मान भी लिया जाए तो इस 20 वर्षों में बीजेपी और नीतीश ने मिलकर के बिहार का कबाड़ा किया या बिहार को संवारा है। आज भी बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, आज भी बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है। पलायन की बात होती है तो उत्तराखंड और पहाड़ी राज्य सामने आते हैं, मगर बड़ी चालाकी से देश की मीडिया के मुंह में नोट ठूस ठूस करके बिहार को किस तौर पर उसकी उस कमजोरी को सामने लाने ही नहीं दिया गया। बिहार में 20 वर्षों से सुशासन की सरकार वाले बाबू बैठे हैं कुंडली मारकर। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मलाई चाट रही है। 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम पगड़ी बांध करके कुछ भी कहते हैं। चुनाव के दौरान एक डिप्टी सीएम कहता है कि चुनाव के बाद मैं तुम लोगों पर बुलडोजर चलवा दूंगा, मगर बिहार की जनता के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी का दिमाग तो छोड़िए, नीति बनाने के लिए शायद इनकी टीम ही नहीं। पलायन के लिए बच्चे स्कूल के हों या कॉलेज के दूसरे शहर जाते हैं, रोजगार के लिए लोग दूसरे शहर जाते हैं, वोट डालने के लिए लोग बिहार पहुंचे, मगर उसके बाद फिर से मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, बेंगलोर और दूसरे राज्य में पहुंच गए। अब चुनाव जीतने के लिए मोदी शाह के इशारे पर नीतीश ने बिहार में जिस तौर पर महिलाओं को देने के लिए 10,000 रुपए जो लाए, वो कहां से लाए? क्योंकि बिहार ऑलरेडी बहुत बड़े घाटे में और कर्ज में चल रहा है। दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए जो कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज बिहार ने लिया था, उस 40,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं को वो पैसा देकर के इस मैंडेट को खरीदा गया। दोस्तों, सरकार से लेकर नेताओं के करीब करीब सभी खर्च सरकारी खजाने से होते हैं, जो सरकारी खजाना आम जनता के टैक्स के पैसे से भरता है। मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चालक भाइयों तक के भी टैक्स के पैसे इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है दोस्तों
कि सैलरीड वाला या बिजनेस क्लास वाला ही सिर्फ टैक्स देता है। दोस्तों, देश का हर शख्स टैक्स चुकाता है, डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। मगर बिहार की सत्ता की मलाई चाटने वाले बिहार की जनता के लिए विकास के बजाय पैसे जनता के ही खर्च करके चुनाव जीतते हैं, और वो भी कर्ज के 40,000 करोड़ रुपए जो कि वर्ल्ड बैंक से लिए गए। तभी स्टेशन पर गुजरात समेत दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर होकर ट्रेन के गेट पर लटक कर जाने वाले भाई किस तौर पर आक्रोशित हैं। जरा इनका गुस्सा, इनका आक्रोश, इनका दर्द सुनिए। कैसे बिहार की सरकार के खिलाफ, मोदी शाह और नीतीश के खिलाफ इनका आक्रोश बाहर निकल रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 के अभी ऐलान करता जो कोई नहीं देता है, समझ गए। किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? महिला लोग को मिला है। महिला के सबको दिया है। पूछे तो सरकार से जो किसको दिया है से, समझ गए। हम मजाक नहीं करते। अरे 5% ट्रेन में से सीट खोल के हटा दिया है, ट्रेन में से सीट खोल के हटा दिया है कि जो नहीं जाएगा आदमी। तो रोजगार दो यहाँ बिहार में, कोई नहीं जाएगा। बिहार में रोजगार दो। कहाँ जाएंगे हम? वहाँ दिल्ली में या पंजाब में भटकने हम क्यों जाएंगे? हमको रोजगार देगा तो मैं यहाँ क्यों नहीं काम करूँगा? क्या नाम हुआ भाई? इंद्रजीत पासवान है। सरकार तो बोला कि यार फैक्ट्री लगा रहे हैं। बाप के घर लगा रहा है, फैक्ट्री लगा देता तो वो फैक्ट्री लगा ना रहा है। अभी 20 साल हो गया, 20 साल से सर फैक्ट्री लग रहा है। अभी ये फैक्ट्री न लगा है, नहीं देख रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण किया। मगर दोस्तों, इस दर्द को ना तो नीतीश सुनेंगे, ना ही शाह सुनेंगे, ना ही मोदी सुनेंगे। और मोदी तो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए मजदूर ट्रेन चला दी है। आए, वोट दिए, अब जाइए अपने अपने प्रदेशों में जहां आप नौकरी करते हैं, जहां से आप दिन रात मजदूरी करके अपने घर चलाने के लिए पैसे भेजते हैं। तो यह स्थिति है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी, दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ, और तीसरी तरफ जनता का आक्रोश जिस तौर पर सामने आया शपथ से ठीक पहले। जाहिर तौर पर इंतजार कीजिए, अगले 5 साल और दे दीजिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो सुशासन बाबू को, शायद बिहार को जन्नत बना दे। कमेंट जरूर लिखें।